डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सुबह के बज चुके हैं 8। इस सीरीज का सेशन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, जो स्टूडेंट्स पहले से करते हुए आ रहे हैं सेशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नए जुड़े हैं वो अगर आप पुराने सेशंस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो को आपको पॉज करना है, सवाल को ट्राई करना है, जब तक ट्राई कर सकते हैं। सीधे सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है अगर आपसे सवाल नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करिए, सवाल को ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। मैं आशा करता हूं आपने वीडियो पॉज करी थी और सवाल ट्राई किया था। इसके नोट्स वगैरह नहीं बनाने, ये आपका एक तरीके से रिवीजन है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि यार ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। कहां पर? B पर। तो ये मैंने लिख दिया B, ये लिखा मैंने A और ये लिख दिया C। कह रहा है कि इफ कॉट A बराबर 8/15, यानी कि कॉट A, देखो अब यहां पर करना क्या, आप में से किसी ने ऐसे भी बनाया होगा और हो सकता है आप में से किसी ने ये फिगर ऐसे बनाया हो। ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C, ठीक है। अब बात सीधी सी यहां पर समझने की क्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कॉट A, कॉट मतलब कि 10 का उल्टा 10 क्या होता है? P/B, यानी ये है B/P, यानी ये है 8/15। आपको ट्रिपलेट दिखा 8/15 और 17। अब मेन बात ये देखो, जैसे उसने कहा cos C की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो cos थीटा क्या होता है? B/H। तो B/H यानी 8/17, एक ऑप्शन ये रहा। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? किस किसने ये आंसर दिया था बता सकते हैं, ठीक है। देखो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये जो बेस है और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण जो है, वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदलते जाते हैं। किसके हिसाब से बदलते जाते हैं? क्या आ गया भाई? बेस और परपेंडिकुलर बदलते जाते हैं एज पर आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। जैसे मान लो मैंने ये एंगल लिया, ठीक है, आ जाइए। जैसे मैंने ये वाला एंगल लिया, ठीक है, तो ये एंगल किस बेस, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, किस बेस पर बना है ना। एक एक लाइन होगी ना, उसी को बेस कहते हैं, जिस पर ये बना, ये बेस हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूस है। और सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। कौन से ट्राइंगल में? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, एक समकोण त्रिभुज में सामने वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूस रहता ही है। अगर आपने सवाल को ऐसे किया था तो कॉट ए, ये कॉट ए यहां पर ही निकालना है, यहां पर देखेंगे तो टेन थीटा होता है P/B, तो ये क्या है? B/P। तो B हो गया, ये बेस हो गया ये, और परपेंडिकुलर इसके सामने ये हो गया 15 और ये कितना हो गया? 17। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस C। तो अब ये C है, तो बेस क्या है? ये 15 और हाइपोटेन्यूस ये 17, तो 15 17। अगर आप यहां पर कॉस C देखते तो B/H, तो भी 15 17। बात सही है। बस हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये बेस होगा। ये छोटी सी गलती है, हो जाती है, जल्दबाजी में नहीं करनी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ट्राई करिए सवाल को, वीडियो को पॉज करके। चलिए आइए, मैं आशा करता हूं, फिर से मैं बहुत आशा कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो सेशंस को लाइक करिए। बेकार लग रहे हैं अगर तो डिसलाइक करने में कसर ना छोड़ो, लेकिन डिसलाइक करने वाले शेयर जरूर करो, ठीक है। चलिए भाई आइए सवाल पर। कह रहे थे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2195। मतलब कि अगर मैं इसे ट्रेडिशनली जाता, देखो सवाल को एग्जाम में ट्राई, मतलब ये सोचना कैसे है कि मैं इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करूं। मैं सोचूंगा कि यार एक ऑड नंबर x होगा, उसके अगला उससे 2 बड़ा होगा, उसके अगला फिर उससे और 2 बड़ा होगा, यानी कि x+4। ये मान लो हमने माने कि वो 3 नंबर्स हैं। देखो आप, ये 21 23 25 23 25 27 25 27, सब वही 2 2 का गैप चलेगा। अब वो कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, मतलब ये, अगर मैं इनके स्क्वायर का सम निकालूं तो ये और ये, इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 2195। तो इसमें तो हमारी जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हाँ है ना भाई। ये ऐसे तो नहीं करना, ये आपको सवाल शुरू करने के 10 सेकंड में, जैसे आपने पढ़ा 10 सेकंड में ये डिसाइड कर लिया कि यार ऐसे तो नहीं करेंगे, यानी कि अब दूसरा चारा क्या बन रहा है? ऑप्शंस।
ऑप्शन से कब जाते हैं, दो ही केस हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए या सवाल में हमें कुछ समझ में ही ना है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं ऑप्शन से जाऊंगा। ऑप्शन में भी अगर हम एक बात को देखें, ऑप्शन में भी देखें तो मैं ये देखता हूं कि यार डिजिट सम जो है, सॉरी नॉट डिजिट सम, यूनिट डिजिट, डिजिट सम नहीं, डिजिट सम आपको 10 में से 8 सवालों में टाइम वेस्ट करवाएगा, पहले ही बार डिस्कस करी है। देखिए तो हम देखेंगे कि यार यूनिट डिजिट जो है वो 5 हो जाए कम से कम। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 5। अब देखो 21 का स्क्वायर में पीछे 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो देखो 9 और 1 10 5। हाँ भाई ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पर आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर पीछे 5, 7 का स्क्वायर 9, सम 5 नहीं आ रहा है, 8 और 5 यहाँ पर 13 आ रहा है ना, 5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 9 और 1 10 5 15, ये हो सकता है। आगे आ जाएंगे 7 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, यानी पीछे 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब यार यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, 21 23 25 तीनों का स्क्वायर करके सम करूंगा 25 27 29, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस, अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस, अदरवाइज फिर स्क्वायर करके हम सम देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि यार यहाँ पे डिजिट सम कर जाए। डिजिट सम से अच्छा है कि हम जो है यहाँ पर नंबर्स ही लिख के उसको ऐड वगैरह करके चेक कर लें। दूसरा आप यहाँ पे ये देखो, वो तो तरीका फिर है ही, ये 25 आपको दिख रहा है, आपको पक्का पता है कि यार 25 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर से छोटा होगा और 21 का स्क्वायर भी 25 के स्क्वायर से छोटा होगा। अगर मैं सारे नंबर 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर मान भी लूं, लेट अस सपोज कि तीनों नंबर 25 है, उससे सम कम ही रहेगा, लेकिन 625 625 625 तो मैक्सिमम वही 1875 हो सकता है, मैं 1800 मान लेता हूं। इनका सम कितना आ सकता है, 1800, लेकिन सम आना कितना है, 2195 हो सकता है। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूं कि हो सकता है। देखो हमें प्रैक्टिकली बात करना, मुझे जादू नहीं दिखाना। देखो इसको तो मैं जादू से ऐसे कर दूंगा, हम यहाँ पे डिजिट सम चेक भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देर में मैं डिजिट सम वगैरह देखूंगा उतने में तो मैं 25 27 29 21 23 25 का स्क्वायर जोड़ दूंगा। बात क्लियर है। तो अगर आपको ये चीज क्लिक नहीं करती, थोड़ा देखो वहां पर एग्जाम में बहुत ज्यादा नर्वस भी नहीं होना है, मतलब होना कौन चाहता है, वो तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस को, अपने सेंसेस को थोड़ा सा अलर्ट रखना है, और कॉमन सेंस से ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को ट्राई करिए, ये है तो बहुत बेसिक सा सवाल, बट जल्दबाजी में देखें कौन गलती कर जाता है। मान लो आपके सामने टाइमर चल रहा है, देखो कोशिश करो कि घर में कोई एक फोन अपना एक्स्ट्रा रखा करो ये सीरीज के टाइम पे, ताकि, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच देके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि एक सवाल में मैं 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ, तो वीडियो की लेंथ फालतू में लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप दूसरे फोन से देखो कि यार इस सवाल का मैंने आंसर ये तो दिया, बट मैंने कितना टाइम लिया। ठीक है, चलिए आ जाइए इस सवाल को देखते क्या कह रहा है सवाल। ये सवाल कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स डज द लाइन ये विल पास। बहुत सरल सा सवाल है कि ये जो लाइन है कौन से क्वाड्रेंट से पास करेगी, तो यानी बस आपको इमेजिन करना है कि यार ये पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आपको पता है ना, कभी भी आपको अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 कर लेते हैं, तो y क्वाड्रेंट की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और y को 0 पुट कर देते हैं, तो उसकी x जो भी क्वाड्रेंट होगा या x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू मेरे को 16/12 मिल गया, नहीं मुझे पता चल गया y जो है वो यहाँ कहीं होगा, है ना, पॉजिटिव है। उसी तरीके से मैंने जब y की वैल्यू 0 कर दी तो x 16/7 आ गया, ठीक है, कुछ यहाँ होगा। बात को समझिए। अब हमें जब ये पता है कि 2 पॉइंट ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये देखो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, और ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरीके से कोई लाइन ऐसी भी हो सकती है जो 0,0 से पास करेगी। किससे, 0,0 से पास करेगी। तब आपको कोई और पॉइंट भी देखना पड़ेगा, जैसे मैं कह दूं ये, अगर यहाँ पे बस मैं 16 की जगह 0 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अभी आप अपने मन में अपनी कॉपी पे निकालो कहां से पास हो रही है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, 0,0। अब मुझे दूसरी भी कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दूसरी कोई वैल्यू जो 7x + 12y = 0 को सेटिस्फाई कर जाए। किसको सेटिस्फाई कर जाए, 7x + 12y = 0। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यानी 7x की वैल्यू कितनी आ गई, -12y, यही तो आ गया, 7x बराबर -12, यानी x की वैल्यू -12 होगी तो y की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू -12 होगी तो y की वैल्यू 7 होगी, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया। अब ये लाइन ऐसे पास कर जाएगी,
बात क्लियर है? यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पॉइंट निकालने हैं, अगर 0,0 से आ गया तो दूसरा, अदरवाइज सीधे आपको पॉइंट देखना है, कभी भाई नेगेटिव आ जाएगा यहाँ x यहाँ, बस उसको खींच देना है। आसान सा सवाल था, बट मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं यार अगले सवाल पर। ये रहा आपके सामने, फटाफट से ट्राई करिए। चलिए देखें क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है इफ अ नंबर इज रेड्यूस्ड बाय 35% देन इट बिकम्स 416, बाय हाउ मच परसेंट should the number be increased so that it becomes 876.8। अगर आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर सवाल है, कैसा, जैसा कि आपने प्रॉफिट लॉस में देखा होगा। सवाल क्या कह रहा है, अगर इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को 35% के लॉस पर बेचता हूं तो मैं उसे 416 में बेचता हूं, या किसी एक ऑब्जेक्ट को जब हम 416 में बेचते हैं तो हमें 35% का लॉस होता है। बताइए अगर मैं उसे 876.8 में बेचूंगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। सवाल ऐसा देखा है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड लग जाएगा यहाँ पर। यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक बार फटाफट से देखो भाई, अगर मैं कहूँ कि 7 रुपए में 8 केले आते हैं तो बताइए 9 रुपए में कितने केले आएंगे। आपको एक फ्रैक्शन सी बना देनी है। क्या होगी वो गलती, क्या हो जाती है कि 7 ऊपर आएगा या 8 ऊपर आएगा, ये समझ में नहीं आता है कभी कभी, है ना। तो यहां पर देखो आंसर बनाना की फॉर्म में आएगा, तो बनाना ऊपर रखो 8 का पार्टनर कौन, 7 नीचे, इनटू में 9। ये छोटी सी बात देखो कि रुपए से रुपए क्या करेंगे, कट जाएंगे, बस खत्म। इस सवाल में अगर मैं आऊं तो मान लो कि कोई भी नंबर है वो खुद का 100% होता है, तो जब आप उसे 35% कम कर देंगे तो वो कितना परसेंट बचेगा, 65%। और सवाल में कह रहा है 65% की वैल्यू कितनी है, 416। आगे मेरे को आप ये बताओ कि कितने परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, 876.8। ये हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, ये बस अभी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। एग्जाम में क्या करेंगे हम, एग्जाम में सीधे करेंगे कि हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज की फॉर्म में, तो वो ऊपर आएगा 65%। 65% कितने रेशियो की वैल्यू है, 416, उसका पार्टनर 416 नीचे लिख लिया, और इनटू में 876.8। ये परसेंट का मतलब इसका परसेंट निकालना नहीं, बस आंसर परसेंटेज में आएगा। आप इसे चाहे तो हटा सकते हैं। आज ये काटा पीटी कर लेते हैं। डेसिमल हटा के एक जीरो नीचे ले आए, ठीक है। 4 से ही कटता हुआ दिख रहा है 16, यहाँ पर 68 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, काटा पीटी होगी। 4 से जाएगा ये 26 बार, और ये 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। और आगे 13 से देखो, 13 से गए 5 बार, 13 से गए 2 बार, 5 से गए ये 2 बार, और 2 2 जा 4। 4 से ही कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, 137 आ गया। अब एक बात समझो, अगर 137 का मतलब क्या है, ये चीज, ये वैल्यू जो है वो 137% की वैल्यू, यानी नंबर 100% था, वैल्यू आ गई 137%, यानी कि नंबर कितना बढ़ गया, 37%, है ना। इसी में आपने प्रॉफिट लॉस में एक और सवाल देखा था, तो बताओ उसे कितने का बेचे, तो बताओ उसे कितने का बेचे कि उसे इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए। तो वहां से हम 100% की वैल्यू निकालते, ये 65% की है, 100% की वैल्यू निकाल देते और उसे उतना अधिक में बेच देते। चलो वो सब सवाल जब आगे आएंगे उनको तब देखेंगे। ये सवाल सभी को क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इसे फटाफट से ट्राई करिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। बढ़िया सवाल है। चलिए, देखने में जितना आसान लग रहा है उतनी ही आसानी से हमसे गलती करवा सकता है। आप में से काफी ने गलती करी भी होगी। देखिए क्या, एवरेज ऑफ रन्स ऑफ 133 players of a team is 38. If the average run of the male players is 43 and the average runs of the female players is 24, then what will be the ratio of the total runs of male players and total runs of female players respectively? यानी यहाँ पर मेल भी है, यहाँ पर फीमेल भी है, और यहाँ पर पूरी टीम के भी रन दे रखे हैं। मेल का एवरेज कितना है, मेल का एवरेज 43 है, फीमेल का एवरेज कितना है, 24 है, और टोटल जो एवरेज है दैट इज 38। यानी कि अगर मैं कहूं यहां पर बड़े में से छोटा माइनस करूं तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 14, और यहां पर आ गया आपका 5, यानी कि ये आ गया 14 5। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ना, इसलिए मैं कहता हूं, हर एक एजुकेटर यही कहता होगा कि भाई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिक के पीछे मत भागो, कंसेप्ट को समझो। अधिकतर क्या हो जाता है, अरे 14 5 आ गया, देखो ऑप्शन में है क्या, अगर मिल गया तो पहले इसको टिक करे होंगे। अरे कोई कमेंट किया या नहीं किया बताना, क्या ये गलती हुई थी क्या,
बस ये बताना क्या ये गलती हुई थी क्या। अब यार सवाल को समझना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं है बस कुछ भी मार देंगे। ये तो मेरे पास ये आ गया कि मेल और फीमेल का रेशियो है। ये क्या है, आदमी और औरत जो उस टीम में है वो इस रेशियो में होंगी, ठीक है। अब 14 और 5 19 हो गया, तो ये टोटल प्लेयर ना 19 से कटता होगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि बताइए वो जो रन बना रहे हैं, टोटल मेल ने जितने रन बनाए और टोटल फीमेल ने जितने रन बनाए, उसका रेशियो बता दीजिए। तो यानी मैं अगर मान लो ये 14x है तो ये 15x हो जाएगी। मेरे को x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, कितना, 14 5 19, और 19 से जा रहा है 7 बार। तो यानी कि आदमी अगर 14 इंटू में 7 है तो औरतें 5 इंटू में 7 है। लेकिन क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए? अगर मुझे उनके रन्स का रेशियो चाहिए, एग्जैक्ट रन नहीं चाहिए। अगर वो बोलता आदमी ने कितने रन बनाए, बात की गहराई को समझेंगे। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझना है वो फटाफट से स्किप करके आगे बढ़ जाना। लेकिन समझो, अगर वो सवाल में पूछता बताओ आदमियों ने टोटल कितने रन बनाए, तब मुझे ये एक्स निकालना पड़ता। 14 इंटू में एक्स, आदमी ने टोटल आदमी इतने, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, 7 पुट कर देते, ठीक है। एक आदमी ने 43 रन बनाए तो टोटल आदमी इतना रन बनाता। अगर आप मुझसे पूछो, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं पहले देखता ऑप्शन का यूनिट डिजिट। थोड़ा ऑप्शन का ध्यान रखना, जब दे रहा है तो उसका यूज करेंगे, डिजिट सब नहीं, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि उसने यहां से हमें कहा है कि रेशियो निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्यों पुट करें, वो तो बाद में कटना ही है, ठीक है। तो आदमियों ने टोटल रन कितने बनाए, इंटू में 43 यहां पर कर दो, इंटू में 24 यहां पर कर दो। कट रहा है क्या भाई कुछ? 2 तो दिख रहा है कम से कम। तो 2 से गया ये 7 बार और 2 से गया ये 12 बार, और कहीं 3 भी नहीं है। चलो देखते हैं, ये होगा 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 301, ठीक है। 12 पंजे 60, हाँ भाई यही करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पर ये गलती होने की पूरी गुंजाइश है, आगे बढ़े। चलिए भाई, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक होशियार रहिए, खबरदार रहिए, हैं। चलिए, जो भी होता है उसको छोड़िए, आज सोचा कुछ अलग ट्राई करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।